अमेरिका के अंदर तरह तरह की रिसर्च हो रही है जो कि ऑक्सफोर्ड ने भी की और अमेरिकन प्रेसिडेंट के सेक्रेटेरिएट ने भी कहा है 2030 के अंदर ऑलमोस्ट 50% जॉब्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज खुशनूद। वेलकम बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो आज के सेशन में हम बात करेंगे जॉब और बिजनेस के बारे में कि हमें जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। ज्यादातर लोग इसी डिसीजन पर कंफ्यूज हो जाते हैं और इस वीडियो सेशन में हम जॉब और बिजनेस के प्रोज एंड कॉन्स और रियल फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे और फिर आपको ये खुद डिसीजन लेना है इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको जॉब करनी है या बिजनेस करना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले जॉब से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में जॉब का मतलब बताऊंगा। जॉब मीन्स जस्ट ओबे बॉस। जॉब में आपको किसी के अंडर काम करना पड़ता है, आपको अपने बॉस की माननी पड़ती है। जॉब में आपको आपके स्किल्स और एजुकेशन के हिसाब से पैसे मिलते हैं। अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन और स्किल्स है तो आप अच्छा कमा लोगे और अगर आपके पास अच्छी स्किल्स नहीं है तो आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। मीन्स कि आपकी अर्निंग आपके स्किल्स पर डिपेंड करती है और आपकी इनकम आपका बॉस डिसाइड करता है कि आपको कितने इनकम देनी है। लेकिन ऑन द अदर हैंड वी टॉक अबाउट द बिजनेस जिसमें आप अपने खुद के मालिक होते हो। बिजनेस में आपकी अर्निंग फिक्स नहीं होती है, कभी ज्यादा होती है तो कभी कम होती है। सपोज करो आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और उस कंपनी के ओनर ने आपकी पे जो है वो 50,000 पर मंथ रखी हुई है। लेकिन जो मैं आप बात कहने वाला हूँ इस बात को आप गौर से समझना। अगर वो आपको 50,000 पर मंथ दे रहा है इट्स मीन्स कि उसकी अर्निंग 2.5 से 3 लाख रुपए है और आपसे 2.5 से 3 लाख रुपए का पर मंथ काम करवाने के बाद आपको 50,000 रुपए दे देता है। जी बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपका बॉस आपको 50,000 रुपए दे रहा है इट्स मीन्स कि वो आपसे 2.5 से 3 लाख रुपए का काम ले रहा है और उसके बदले क्या 9 से 5 बजे तक उसके लिए काम करते रहते हो। अपनी जरूरियात को अच्छे से पूरा नहीं कर पाते, कहीं अपनी मर्जी से ट्रैवल नहीं कर सकते, ना अपनी फैमिली को अपनी मर्जी से टाइम दे सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ जो बिजनेस ओनर है, जो आपका बॉस है, वो आपसे 3 से 4 गुना ज्यादा कमा रहा है। उसके पास टाइम लिमिट नहीं है, जब चाहे वो ऑफिस आता है और जब दिल चाहता है चला जाता है। अपनी मर्जी से अपनी फैमिली को टाइम देता है, ट्रैवल करता है और ट्रैवल के पैसे भी बिजनेस के एक्सपेंस में डाल देता है। लेकिन जॉब में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको अपनी हार्ड लाइफ गुजारनी पड़ती है। और कुछ डेज पहले मुझे एक अंकल ने बताया कि 30 साल जो मेरी जवानी के थे वो मैंने अपनी कंपनी को दिए, लाखों का प्रॉफिट दिया। और आप भी जानते होंगे कि कुछ अर्सा पहले कोविड-19 आया था, कोरोना आया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उस कंपनी ने उस अंकल को फारिग कर दिया। उसकी 30 साल की जवानी जाया होगी और उस अंकल के पास कुछ भी नहीं बचा। इसमें घबराने की बात भी है और नहीं भी है। घबराने की बात उनके लिए है जो जॉब की मेंटेलिटी रखते हैं, जो चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब कर लेंगे और बड़ी सुकून की लाइफ गुजारेंगे। सो गवर्नमेंट जॉब की मेंटेलिटी रखने वाले लोगों का बहुत जल्दी से वो लोग फारिग होने वाले हैं, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, रिपोर्ट्स आ गए हैं और अमेरिका के अंदर तरह तरह की रिसर्च हो रही है जो कि ऑक्सफोर्ड ने भी की और अमेरिकन प्रेसिडेंट के सेक्रेटेरिएट ने भी ये कहा है कि 2030 के अंदर 50% जो जॉब है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स ले लेंगे। जितने भी रेपिटेटिव नेचर की जॉब है सब चली जाएंगी। जिस जॉब के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं है, जिस जॉब के अंदर रिसर्च बेस या सुपर स्पेशलिटी नहीं है, वो सब जॉब इमीडिएटली खत्म होने वाली हैं। और जो लोग कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस कर रहे हैं, एवोल्यूशन से रेवोल्यूशन पे जा रहे हैं, उनके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। तो अब ध्यान से समझना, मैं कुछ जॉब्स बताने वाला हूँ जो एकदम खत्म हो जाएंगी। देखिए दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं, लेस ऑटोमेटेबल एक्टिविटीज, मोर ऑटोमेटेबल एक्टिविटीज। लेस ऑटोमेटेबल एक्टिविटीज वो हैं जिन्हें ऑटोमेटिक तरीके से नहीं किया जा सकता और मोर ऑटोमेटेबल एक्टिविटीज वो हैं जिनको ऑटोमेशन के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स कर जाएंगे। जिस काम में रेपिटेशन है, जिस काम को करने में 5 सेकंड से कम वक्त लगता है, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट हो सकता है, जैसे कि एक फैक्ट्री लेबरर हो सकता है, जैसे कि ड्राइवर हो सकता है, ये जो काम है ये सेम प्रोसेस ऑफ वर्क के हैं और इन्हीं रेपिटेटिव नेचर के कामों में ऑटोमेशन आएगी। और आने वाले डेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कोडिंग करके रोबोट्स के अंदर ऑटोमेशन करना इतना आसान हो जाएगा और यही वो एरिया है जहां पे जॉब्स खत्म हो जाएंगी। Amazon Go ने बहुत कमाल किया है। Amazon की ऐप लेकर के उनकी किसी भी बड़े स्टोर में एंटर कर जाओ, उसके अंदर इतने वैरायटी ऑफ सेंसर्स लगे हुए हैं, कोई भी चीज उठाओ, जैसे ही आप दूसरे दरवाजे से निकलोगे तो आपके Amazon अकाउंट से फौरी तौर पे बिल पे हो जाएगा। कोई लाइन
लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, किसी कैशियर की जरूरत नहीं है। इट्स मीन्स कि कैशियर की जॉब भी गई, अकाउंटेंट की जॉब भी गई। इसी तरह की जॉब्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खत्म कर देगा। इसमें घबराने की बात भी है और नहीं भी है। घबराने की बात उनके लिए है जो जॉब की मेंटेलिटी रखते हैं, जो चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब कर लेंगे और बड़ी सुकून की लाइफ गुजारेंगे। सो गवर्नमेंट जॉब की मेंटेलिटी रखने वाले लोगों का बहुत जल्दी से वो लोग फारिग होने वाले हैं। और जो पढ़ाई हो रही है स्कूल कॉलेज के अंदर 10 से 15 साल के बाद, वो पढ़ाई भी ज्यादा काम नहीं आएगी। ह्यूमंस और कंप्यूटर के डायनामिक्स को जोड़ने वाले लोग ज्यादा सक्सेसफुल होंगे और हो सकता है कि ज्यादा सक्सेस स्टेम में मिले। जितने भी बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज हैं वो सब स्टेम के ऊपर फोकस कर रही हैं। सेंसिटाइजेशन हो रहा है। फेडरल गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट स्टेम के ऊपर सेंसिटाइजेशन कर रही है। स्टेम मींस साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना। ऑटोमेशन या रोबोट्स कहाँ पे काम आएंगे? कुछ तरह के काम मैसेज करते हैं, ये वो काम है जो हर कोई कर सकता है, इसी में ही ऑटोमेशन आएगी। कुछ तरह के काम क्लासेस करते हैं, इसमें इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज का यूज होता है, क्रिटिकल थिंकिंग का यूज होता है, एनालिटिकल एबिलिटीज का यूज होता है, रिसर्च वर्क का भी यूज होता है, कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन होती है। अगर इंटेलिजेंस के साथ समझें तो बड़ा इन्वेस्टमेंट वही किया जा सकता है जो बड़ी कॉस्ट को रिप्लेस करता हो। मैसेज में बहुत सारी कॉस्ट को रिप्लेस किया जा सकता है। क्लासेस ये स्पेशलाइज्ड लोग हैं जो कंटिन्यूअसली अपने आप को अपग्रेड कर रही है। इसको रिप्लेस करने की कोई कोशिश भी नहीं करेगा। कंपनी ओनर्स को पता है कि ये कम लोग हैं, इनको तो हम पैसे दे देंगे। जैसे कि ड्राइवरलेस कार्स आ रही हैं जिनसे अरबों डॉलर का ड्राइवर का मार्केट है खत्म हो जाएगा। अभी पाकिस्तान में आना बाकी है, 20 से 30 साल लग जाएंगे, लेकिन अमेरिका में ये स्टार्ट हो चुका है। बिकॉज हम अमेरिका से ऑलमोस्ट 15 से 20 साल बहुत पीछे हैं। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी ऑनलाइन वर्किंग करने वालों को 100% टैक्स फ्री कर दिया है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि स्किल के साथ साथ ऑटोमेशन पे भी काम करना बहुत जरूरी है। मैसेज में स्केलेबिलिटी और फाइनेंशियल विएबिलिटी आ रही है, इसको बड़ा किया जा सकता है, इस पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। क्लास में आपकी जॉब सेफ है। अगर आपका काम एक ऑटोमेटेबल मैकेनिक का है और वहां पे असेंबली लाइन के अंदर काम हो सकता है तो ये जगह रोबोट्स ले लेंगे। अगर आपका काम कंस्ट्रक्शन वर्कर का है तो यही काम रोबोट्स कर लेंगे। और अगर आपका काम कोरियर या डिलीवरी बॉय का है वो आके इलेक्ट्रिक ड्रोन्स करेंगे। Amazon ऑलरेडी कर चुका है, उन्होंने अपना फर्स्ट डिलीवरी कोरियर से कर चुके हैं और आने वाले टाइम के अंदर ये पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएगा। सो जो कोरियर या डिलीवरी बॉय समझते थे कि हम ये आसान सी जॉब करके पैसे अर्न कर लेंगे, ये जॉब भी उनके लिए जाने वाली है। जो लोग कंटिन्यूअसली अपग्रेडेशन नहीं करेंगे उनकी जॉब्स खतरे में है। प्रेडिक्टेबल फिजिकल वर्क 80% कंफर्म बात है खत्म हो जाएगी। डाटा प्रोसेसिंग की भी 70% जॉब खत्म हो जाएंगी। लेकिन अनप्रेडिक्टेबल फिजिकल वर्क या स्टेक होल्डर इंटरेक्शन या एम्प्लॉय एक्सपर्टीज, ये लोगों को मैनेज या पीपल स्किल के काम है, ये सेफ रहेंगे। फोकस कीजिएगा, सेफ जॉब जो मैंने बताई हैं ये लेस ऑटोमेटेबल हैं और ये ऑटोमेटेबल एक्टिविटीज हैं। इंडस्ट्री कोई भी हो, मैन्युफैक्चरिंग की हो, एग्रीकल्चर हो, माइनिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो या फाइनेंस हो, इंश्योरेंस की हो, रियल एस्टेट की हो या आईटी प्रोफेशन की हो, जिसमें टेक्निकल पोटेंशियल है वो ऑटोमेशन कर दी जाएगी और जिसमें टेक्निकल पोटेंशियल नहीं है वो जॉब सेव है। पहले मैंने समझा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बज़वर्ड है, ये आएगा और चला जाएगा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रोफाउंड साइंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया को एक ड्रीम हाउस बना देगा, एक ड्रीम वर्ल्ड बना देगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक ड्रीम की मानित है जिसके अंदर आप आइडियली अपनी जिंदगी गुजारोगे, जिसके अंदर स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन बहुत तेज होगा, डिसीजंस बहुत तेज होंगे ताकि लाइफ को इजी से इजी बनाया जा सके और बड़े प्रोजेक्ट्स को जो 3 से 4 साल के अंदर होते थे इवन के उनको 30 डेज के अंदर किया जा सकेगा। अमेरिकन गवर्नमेंट आज सेंसिटाइजेशन के लिए पब्लिक प्रोग्राम्स कर रही है, इवेंट्स कर रही है, वर्कशॉप सेमिनार कर रही है ताकि अमेरिकन को समझ में आए कि वो इसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि इसका पहला इंपैक्ट अमेरिका में ही आएगा। पाकिस्तान में भी आएगा लेकिन वो बहुत सालों बाद आएगा। अमेरिका में टीवी शोज, लाइव शोज हो रहे हैं, संडेज मीटिंग पर इनवाइट किया जा रहा है ताकि उनको तैयार कर सके। और ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट भी अपनी सुपर स्पेशलाइजेशन ढूंढें, अपनी यूनिक सिग्नेचर स्किल्स को आइडेंटिफाई करें जिसको वो अर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आजकल आईटी और नॉन आईटी
आईटी के प्रोग्राम्स हो रहे हैं। नॉन आईटी का मतलब ये है कि बच्चे ने कभी आईटी पढ़ी ही ना हो, ना ही कभी उसने ऑनलाइन वर्क किया हो, उनके लिए भी ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं ताकि नॉन आईटी भी ऑनलाइन अर्निंग सीख सके, बिकॉज इन फ्यूचर सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। क्या ये अच्छी बात नहीं कि आप अभी से ऑनलाइन वर्किंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि आने वाले 5 साल बाद जो काम सीखना है वो अभी से सीख लें। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैनेजमेंट एंड एमबीए ग्रेजुएट स्टूडेंट को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। आपकी जॉब आसानी से खतरे में नहीं आएगी, क्योंकि आप एक बड़ी टीम को मैनेज कर रहे हैं, उनको डेवलप कर रहे हैं, और अगर आपके पास लीडरशिप स्किल्स ऑलरेडी हैं तो आपकी जॉब कभी भी खतरे में नहीं पड़ेगी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ना तो एमबीए के स्टूडेंट्स हैं और ना ही ग्रेजुएट्स, तो हमारी जॉब तो फ्यूचर में खतरे में ही है। सो डोंट वरी, इसका भी सॉल्यूशन है। देखा जाए तो मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस एक सोचा समझा फिलोसफिकल साइंटिफिक प्रोसेस है जिससे आप अपनी गुड्स, मार्केटिंग प्लान एंड सर्विसेज को इजीली मार्केट कर सकते हैं। एंड एमबीए ग्रेजुएट्स को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता। मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस करके लीडरशिप स्किल्स, बिजनेस कंसल्टेंसी और एमबीए की डिग्री लिए बगैर उनसे ज्यादा स्किल्स और उनसे ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस अपने आप में ही एक बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री है। जिस तरह चैनल डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोसेस है, उसी तरह नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी एक प्रोसेस है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडिविजुअल्स होते हैं जो सीधा मैन्युफैक्चरर से ज्वाइन होकर कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट देते हैं। गवर्नमेंट भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज के लिए काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस ला रहे हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस करने से पहले आप उस कंपनी के 3 P's पर फोकस करते हैं। 3 P's मीन्स P1 प्रोफाइल, P2 प्रोडक्ट, P3 मार्केटिंग प्लान। नाउ वी डिस्कस P1। सबसे पहले हम ये देखेंगे कंपनी कितने सालों से वर्क कर रही है, ये देखेंगे कितने कंट्रीज में वर्क कर रही है, क्या उन कंट्रीज में ऑफिशियली रजिस्टर्ड है या नहीं, कितने ऑफिसेस किन कंट्रीज में हैं और उसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ है। नंबर 2 प्रोडक्ट। कंपनी की प्रोडक्ट कौन सी है, उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है और उसके रिव्यूज कैसे हैं। आप प्रोडक्ट की टाइप चेक करते हैं, लाइक प्लास्टिक बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं या न्यूट्रिशन बेस्ड प्रोडक्ट। अगर न्यूट्रिशन बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं तो वेल एंड गुड, बिकॉज आफ्टर कोरोना फिटनेस एंड इम्यूनिटी इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ, और आप इजीली इन प्रोडक्ट्स को अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स में रिकमेंड कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लान। आप उस कंपनी का मार्केटिंग प्लान चेक करते हैं कि प्लान क्या है और कितना प्रॉफिट दे रही है, क्या कंपनी इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स दे रही है या नहीं। अगर कंपनी इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स दे रही है तो उससे बेस्ट कंपनी कोई नहीं। आपको विदाउट डिले कंपनी को ज्वाइन कर लेना चाहिए, बिकॉज ऐसी कंपनी को ज्वाइन करने के बहुत बेनिफिट्स हैं जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे आप कमेंट करके बताओ कौन सी ऐसी कंपनी है जो 3 P's को फॉलो कर रही है। तो बेनिफिट्स की बात करते हैं। नंबर 1 बेनिफिट ये है कि आप अपनी पे का चेक खुद लिखते हो, बिकॉज आप एक बिजनेस ओनर होते हो। जितनी मेहनत आप करोगे उतनी आपको अर्निंग आ जाती है। नंबर 2 ये है कि अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो आप बहुत सेफ काम करने जा रहे हो। नंबर 3, आप इस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद बहुत बहुत बड़े रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। नंबर 4, अगर आप एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट है तो आपके पास टाइम फ्रीडम बहुत है। नंबर 5, आपका बिजनेस एक सिटी तक या एक कंट्री तक महदूद नहीं होता, बल्कि आप पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। और ये वो इंडस्ट्री है जिसके अंदर आपको रिलेशन बहुत मिलेंगे और रिस्पेक्ट तो इतनी मिलेगी कि जितनी किसी लीडर को ना मिली हो। एक बार आपने मेहनत कर ली, इतनी रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल अर्निंग होगी कि अल्लाह ना करे कि आपको कोई बीमारी हो, लेकिन आपके अकाउंट में अर्निंग बढ़ती जाएगी, बिकॉज आप एक पैसिव इनकम जनरेट करते हो। अगर आपको पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम के बारे में नहीं पता है तो डोंट वरी, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप वहां जाके जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के अंदर, अपने प्रोस्पेक्ट्स के अंदर, अपने टीममेट्स के अंदर, ताकि उन्हें भी पता चले कि व्हाई बिजनेस इज सो इम्पोर्टेंट रादर देन टू डू अ जॉब। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन।